चलो, तो कोई डाउट नहीं है लास्ट लेक्चर से? किसी को कुछ भी पूछना हो लास्ट लेक्चर से? नहीं है। तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो टॉपिक था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो तुम लोग को पढ़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा 9th क्लास में, अगर ध्यान हो तो 4 लॉ हम लोग कवर कर लिए थे। 2 और है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो हम लोग आज कवर करेंगे और फिर रिएक्शन वगैरह पे मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो डाल दो। अगला जो लॉ है वो ये है, हेडिंग डाल दो, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एनसीईआरटी का बुक है तो बुक सामने खोल के देख सकते हो। अगला तुम्हारा हो गया, 5th हो गया, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो ये क्या बोलता है, ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग इसके पहले ये लॉ पढ़े थे ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कुछ मिलता जुलता है, डिफरेंस है हालांकि, बट उसका जो स्टेटमेंट है कुछ सिमिलर है उसके जैसा। एग्जैक्टली सेम नहीं बोलेंगे बट सिमिलर है। देखो कौन क्या बोल रहा था, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके 2 डिफरेंट कंपाउंड बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह लॉ क्या बोलता था, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो। जैसे मान लो कार्बन का मास दोनों में हम लोग फिक्स किए थे, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग कितना ऑक्सीजन है उस कंपाउंड में, पहले कंपाउंड में और दूसरे कंपाउंड में, उन ऑक्सीजन के मासेज का अगर रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, सिंपल होल रेशियो आएगा, मतलब होल नंबर आएगा। डेसिमल में नहीं आएगा, 1/1.2 ऐसा नंबर फ्रैक्शन नहीं आने वाला, 4/5 नहीं आने वाला, 1/2 आएगा या 1/3 आएगा या 1/4 आएगा, ऐसा कुछ फ्रैक्शन आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। सिमिलरली ये जो लॉ भी हम पढ़ने वाले हैं, पहला तो सबसे पहला बात ये है कि इसके टाइटल से ही दिख रहा, गैसियस वॉल्यूम, मतलब ये जो भी लॉ है ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला तो ये नोट कर लो, ये जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ गैसेस के लिए। पीछे जितना भी लॉ पढ़े वो हमेशा किसी भी स्टेट के, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी लगा सकते हो, बट ये वाला है जब किसी रिएक्शन में गैसेस रिएक्ट कर रहा हो या फिर गैस प्रोडक्ट में बन रहा हो, दोनों चीज, रिएक्टेंट गैस हो या प्रोडक्ट गैस हो, दोनों केस में तुम अप्लाई कर सकते हो इस लॉ को। अब ये बोलता क्या है वो देखो, ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन में गैसेस रिएक्ट करे या गैसेस बने, उनका जो बाय वॉल्यूम रेशियो होता है, ध्यान में बाय वॉल्यूम रेशियो बोल रहे हैं, बाय वॉल्यूम जो रेशियो होगा वह एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो फिर रिएक्शन लिख हम जस्टिफाई करेंगे इसको। लिखो व्हेन, स्टेटमेंट लिखो व्हेन 2 or more gases combine or are produced in a chemical reaction, then their ratio by volume, ये important है, by volume is always a simple whole number। यानी 2 या 2 से अधिक गैस या तो रिएक्ट करे, मतलब रिएक्टेंट जैसा बिहेव कर रहा हो, या फिर रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा हो, मतलब प्रोडक्ट जैसा बिहेव करे, प्रोडक्ट जैसा बिहेव करे, तो वो जो भी गैसेज है कितना कितना उनका वॉल्यूम है, जिस रेशियो में वो रिएक्ट है, उस वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो वो रेशियो अच्छा सा रेशियो आएगा। डेसिमल अगर हम 4/5 नहीं आएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसा कुछ ही आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो गैसेज वाला रिएक्शन लेना होगा तुमको। मान लो हम बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो वाटर बना, H2 plus O2 gives water, H2O। बैलेंस करो इसको क्विकली, क्या होगा बैलेंस करेंगे तो 2H2 plus O2 बिल्कुल सही। और यहाँ पे भी आएगा क्या, यहाँ पे भी आएगा ना 2, बैलेंस हो गया तुम्हारा। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है, पहला बात, जो भी रिएक्शन दिया हुआ है उसमें गैसियस स्पीसीज को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, पहला बात तो ये है।
तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज है, बट वाटर जो बनेगा प्रोडक्ट में वो गैस नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर। अगर तुम्हें टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दिया हाई टेम्परेचर 100 से ऊपर, फिर ये रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, फिर उस केस में हाइड्रोजन भी गैस होगा, ऑक्सीजन भी गैस होगा और वाटर भी गैसेस स्टेट में होगा, तो टेम्परेचर तुम्हारा 100 से अधिक है। बट हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर लेके चल रहे 20, 25, 30 जो हम लोग का रूम टेम्परेचर होता है, उस पे वाटर तो लिक्विड ही है। तो तुम्हें यह लॉ अभी इस रूम टेम्परेचर 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के लिए नहीं लगाना है। पहला बात, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो तुम्हें क्या करना है, कितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम है जो रिएक्ट किया, कितना ऑक्सीजन है जिसका वॉल्यूम रिएक्ट किया, उन वॉल्यूम का अगर रेशियो लोगे ना तो तुम देखोगे क्या एक दूसरे का मल्टीपल जैसा कुछ आ रहा है। मान लो ये अगर 200 ml लोगे तो हो सकता है ये 400 ml हो या 100 ml हो, इसका मतलब समझ रहे हो, फैक्टर जैसा मल्टीपल जैसा कुछ होगा वॉल्यूम, ताकि वो कट के पूरा पूरा कोई होल नंबर आ जाए। समझ में आया क्या बोले हम? जी भाई। जैसे मान लो एग्जांपल अगर मान लो सपोज एक सेकंड को हम तुम्हें बोले इस रिएक्शन में रिएक्शन करें, हालांकि रैंडमली नंबर ले रहे हैं, सोच के नहीं ले रहे हैं अभी। मान लो 100 ml, 100 ml मान लो हाइड्रोजन का 100 ml वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम अगेन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम 100 ml था जो रिएक्शन में रिएक्ट किया। तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा ना वो 70 ml नहीं हो सकता है, क्योंकि 100/70 पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 60 नहीं हो सकता, 100/60 नहीं हो सकता, 60 ml नहीं हो सकता ऑक्सीजन कंज्यूम, 100 का फैक्टर ही होगा या मल्टीपल ही होगा। बट यहाँ इस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री से देखो तो 2 मोल ले रहे हो हाइड्रोजन, तो कितना मोल चाहिए ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब 100 लोगे ये 50 ml कंज्यूम होगा। देखो रेशियो 100/50 पूरा पूरा कट रहा है ना। तो यही ये लॉ बोलता है कि वॉल्यूम का रेशियो एक होल नंबर रेशियो का दिखाना है तो दिखा दो 100 रेशियो 50 इज इक्वल टू 2:1, जो कि एक होल नंबर है। 2:1 होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम लेके रेशियो लोगे तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में और ये लॉ गैस के लिए पहले ही ध्यान रखना, ये लिक्विड है। इसका वॉल्यूम मत लेना कि वाटर बना मेरे पास 60 ml तो फिर 60 ml का रेशियो लेते नहीं चलेगा, गैसेज के लिए लॉ है, हेडिंग ही है, ठीक है। चलो तो ये लॉ खत्म हो गया, तो फुली समझ में आ गया। अगला लॉ पे आओ, अगला लॉ डालो, अवोगाड्रोस लॉ, सेम एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अवोगाड्रोस लॉ, बहुत सिंपल उसका स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल है, अगर तुम लोग पढ़े होगे तो खुद से ही समझ में आ गया होगा। हाँ एक चीज यहाँ ध्यान देना गौर से, यहाँ हम एक मतलब अजम्पशन है जो लिखवाना भूल गए। ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्शन में सारा गैसेज का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। ये नहीं है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर कुछ और है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर कुछ और है। लिख लो लास्ट में प्रोवाइडेड, उसी में जो स्टेटमेंट लिखे लास्ट में लिख दो प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, provided all gases are at the same temperature and the same pressure। सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब हाइड्रोजन को रिएक्टेड हाइड्रोजन को ज्यादा गर्म कर दो, ऑक्सीजन को कम गर्म कर दो, फिर कराओगे फिर लॉ लगाओगे तो फेल होता हुआ दिख सकता है ये लॉ। तो टेम्परेचर और प्रेशर सारे गैसेस का सेम लेके चलना। चलो ठीक है, अगला लॉ हेडिंग डाल दो, 6th है तुम्हारा, मुझे है अवोगाड्रोस लॉ। क्विकली इसको करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अवोगाड्रोस ये क्या बोलता है, ये देखो सिंपल बोलता है, देखो अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम लेते हो, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर लिए, कोई सा भी गैस लो, उनके सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। मतलब अगर टेम्परेचर मान लो रूम का कुछ टेम्परेचर और प्रेशर है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मोल लो और ऑक्सीजन का 1 मोल लो, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम तो होता है, पहले ही जानते हो। बट वाई वॉल्यूम भी अगर सेम लेते हो तुम, वाई वॉल्यूम भी अगर सेम लेते हो तो मोल से तुम पहले ही जानते हो 1 मोल में सेम होगा, तो पहले ही से जानते हो।
बट हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन का ले लिए 100 ml, ऑक्सीजन का भी ले लिए 100 ml, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है, तो जितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा उस वॉल्यूम में उतना ही ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल होगा 100 ml। मतलब ये बोलना चाह रहा, लिखो स्टेटमेंट लिखो, फिर आपस से रिपीट करेंगे, लिखो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, at the same temperature and pressure, same temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. एग्जाम्पल 100 ml ऑक्सीजन ले लो या 100 ml हाइड्रोजन ले लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, जिसके अगर एग्जाम्पल की बात करें खुद से लिख सकते हो, स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया तो। मान लो कोई लिया 100 ml हाइड्रोजन और कोई लिया 100 ml CO2 या कोई भी गैस, कोई सा भी गैस ले सकते हो, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। कितना होगा इक्वल, वो कैलकुलेशन अभी हम तुम लोगों को नहीं सिखाया है, बट इक्वल होगा, अभी इस लॉ से तुम ये बोल सकते हो। इसमें जितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा उतना ही इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम लेते हो तो। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉ का जम्पशन है और दोनों लॉ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। लास्ट का जो भी दो लॉ हम लोग किए हैं गैसियस स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है। 6 लॉ हम लोग कर लिए, एक तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो वो भी कवर कर लिया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बाकी दिए हुआ है एनसीईआरटी में 5। तो यहाँ से फिनिश हो जाता है। हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे जो है रिएक्शन स्टोइकोमेट्री, मतलब रिएक्शन पे मोल कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करें, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये लॉ सब लोग लिख लिए? बोलो, चलो ठीक है।